हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की जब से एग्जाम्स हुए हैं सेकंड फेज़ की, तब से कोई ना कोई नोटिस रोज बीपीएससी द्वारा जारी किया जा रहा है। उसी प्रोस्पेक्टस में आज 2 नोटिस जारी की गई है, शुद्धि पत्र प्रकार का कह सकते हैं इसको, और उसी के साथ साथ क्या क्या हुआ है इसमें, आगे क्या क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले जो शुद्धि पत्र आया है उसकी बात कर लेते हैं। लिखा है विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा आहर्तांक के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना, यानी कल जो सूचना निर्गत की गई थी 18 तारीख को, परसों, उसमें प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा को प्राप्तांक को द्वितीय ट्राई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग लाया जाएगा पढ़ा जाए। मतलब जो इन्होंने लाया था कि मेरिट बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि 150 नंबर में मेरिट बनेगी, लेकिन अब ये मान के चलिए आप 120 नंबर में बनेगी, और अगर लास्ट कट ऑफ पर कोई बराबर नंबर पाता है तब उसका भाषा का नंबर जोड़ा जाएगा। जिसका भाषा का नंबर ज़्यादा होगा वो कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा सूची तैयार करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट सबसे नोटिस आई थी कि 150 अंक में क्या पीआरटी के लिए जोड़ा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी एक और आया है, इसके बाद हम 6 to 8 की बात करेंगे जिसमें 0 कर दिया गया है, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब सारी चीज़ों पर। बाकी दूसरा सुन लीजिए, तो विज्ञापन संख्या 27/2023 इतना जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के रिक्तियों के संबंध में 18 को ही एक सूचना निर्गत की गई थी। उसमें अंतिम वाक्य जो था अंतिम पैराग्राफ में, उसमें था उक्त का चयन नहीं करने ... परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, इतना तक का को विलोपित किया जाता है। मतलब इतनी लाइन को समाप्त किया जाता है। वैसे लास्ट आपको जो चुनना था डिस्ट्रिक्ट, उसमें आप WSTS कर सकते थे, जो भी वहाँ पर करना था आपको। अगर वो आप अभी तक नहीं किए तो कोई बात नहीं है, ये लाइन को वो विलोपित कर दी है। अब उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपने वहाँ पर किया है या नहीं किया है। ये 2 सूचनाएं थी जो मैंने दे दिया आपको, जो अपडेट अभी आई थी हाल में। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि क्लास 6 से लेके 12 तक जिसमें भाषा आहर्तांक को 0 कर दिया गया है, आखिर ये स्थिति करनी क्यों पड़ी? क्योंकि आप सभी लोग को पता है कई सेंटर्स पर लैंग्वेज के पेपर नहीं पहुंच सके, या कई सेंटर्स पर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज पेपर पहुंचे, उर्दू, बांग्ला और अदर लैंग्वेज के पेपर नहीं पहुंच सके थे। इस कारण विभाग अपनी गलतियों को छुपाने के चक्कर में, या कह सकते हैं सभी को छूट देने के चक्कर में स्थिर मतलब कर दिया है, मतलब उसको 0 कर दिया है। अब वहां पर भाषा आहर्तांक का कोई मतलब नहीं होगा, ना वहां पर टाई ब्रेकर में ही उसको ऐड किया जाएगा। ये जो टाई ब्रेकर की सूचना थी 1 से 5 तक, माननीय महोदय या बिहार लोक सेवा आयोग इतना बड़ा आयोग है जो आज से परीक्षा नहीं करा रहा है, कई सालों से परीक्षा कराता हुआ चला आ रहा है। अब उनके द्वारा अगर परीक्षा आयोजित कराई जाती है और पेपर ना पहुंच सके, इसके कारण सभी जो अंक पा रहे थे, भाषा में फेल हो रहे थे, उन सभी को पास कर दिया जा रहा है। या फेल होना, पास होने की बात नहीं है। अगर कैंडिडेट 50 मिनट पहले, 60 मिनट पहले, मतलब 11 बजे के बाद पहुंचा है तो उसको एंट्री नहीं मिली है, और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अगर कोई गलती हुई है तो परीक्षा परिणाम से 1 दिन पहले तक लगातार सुधार क्यों किया जा रहा है आखिर? उसके साथ साथ 144 धारा भी लागू कर दी गई है। किसी भी प्रकार का आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, वहां धरना नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से 4800 कैंडिडेट्स बीपीएससी टीआरई 1 में फेल हुए थे, जो कि अच्छा नंबर पा रहे थे और लैंग्वेज में फेल हो गए थे। तो किस प्रकार से उनके साथ न्याय हो रहा है और किस प्रकार से सेकेंड फेज में बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा? सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर मल्टीपल रिजल्ट निकाल दिया जाता है। जो मल्टीपल रिजल्ट पे कैंडिडेट थे सिर्फ उनको निकाला जाता है। ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर रही हैं। क्या टीआरई 1 अलग संस्था ले रही थी और टीआरई 2 अलग संस्था ले रही है? ऐसा तो है नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग ने टीआरई 1 भी लिया था, सारी समस्याओं का समाधान करते हुए टीआरई 2 में उन्होंने कहा था कुछ समस्या नहीं आएगी। अब लैंग्वेज पेपर अगर नहीं आया तो किस प्रकार से आप उसको स्थिर कर रहे हैं? अगर स्थिर कर रहे हैं तो जो कैंडिडेट्स का समय खराब हुआ एग्जाम देने में, कितने कैंडिडेट्स 9 नंबर के चक्कर में कितना समय अपना लगाए होंगे, जिनके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, वो उसमें अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करके 2-4 नंबर ऐसा ला सकते थे जिसमें वो मेरिट लिस्ट के अंदर आ सकते थे। तो ये सारी चीजें कितनी न्यायोचित हैं या कितनी उचित हैं, इसका डिसीजन आप सभी लोग करिए। और इसके साथ साथ लोक सेवा आयोग पर भी इस पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से ये सारी चीजें सही हैं। अगर आपकी स्थिरता के कारण या आपकी किसी लापरवाही के कारण लैंग्वेज पेपर नहीं पहुंचता है और उसको आप टीआरई 1 में भी अलग कर दिए, अब या तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर उन सभी भी कैंडिडेट्स को पास करना चाहिए,
वरना अगर गेम स्टार्ट हो गया उसके बीच में नियम बनाना कहाँ तक न्याय है ये आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हैं। बाकी आगे की चीज़ों को देखते हैं कि कैंडिडेट्स का जो समय बर्बाद हुआ, कैंडिडेट्स जो अपना टाइम उसमें लगाकर 30 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में आगे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन में समय कम मिल पाया उनको, आखिर इस सब चीज़ों का क्यों? पूरे महीने 2 महीने का जितना भी समय मिले था उसमें क्या लैंग्वेज पेपर नहीं पढ़ना पड़ा था? बिल्कुल सभी को पढ़ना पड़ा था। तो उसको इस प्रकार से जीरो कर देना कहाँ तक उचित है, इसका डिसीजन लोक सेवा आयोग करे या आप सभी लोग करिए, तभी पता चल पाएगा। मेरा आयोग से यही निवेदन है कि इस प्रकार की चीज़ें अगर कर रहे हैं तो कैंडिडेट्स को भी कम से कम, जिनके फॉर्म में एक बार गलती हो गई है उनको मौका दीजिए, जिनके अपलोडिंग में कोई सर्टिफिकेट दूसरा अपलोड हो गया उनको मौका दीजिए। आप अपनी गलती पर 100 बार अपडेट कर सकते हैं, कैंडिडेट्स ने एक गलती कर दिया तो वो सीधा परिणाम घोषित उसका नहीं होगा, ऐसा कई जगह पर लिखा हुआ आया है। तो ये मान के चलिए कि अगर कैंडिडेट्स से फॉर्म में भरते हुए कोई भी मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग एरर ही हो गया, तो उसका वो बेचारा अभी तक परेशान है तब से, और आपका जो भी गलती हुआ उक्त लाइन को ना पढ़ा जाए, उक्त लाइन को सुधार किया जाता है, ये सब करके आप लोगों ने कर दिया। इसी प्रकार से फॉर्म एडिटिंग का मौका दे दीजिए और फॉर्म अपडेट करने का भी एक बार मौका दे दीजिए कैंडिडेट्स को। हालांकि OMR में आपने पहले ही कह दिया है कि हम किसी प्रकार की स्थिरता नहीं बरतेंगे, तो जब क्वेश्चन पेपर में लापरवाही हो सकती है तो किसी कैंडिडेट द्वारा OMR में अगर लापरवाही हो गई तो क्यों मौका नहीं मिल सकता है? मौका जरूर मिलना चाहिए। अगर इस तरह की चीजें हो रही, या तो आपसे भी जो गलती हुई उस पर भी आपको मौका नहीं लेना चाहिए, तो कैंडिडेट्स के भी साथ उसी तरह की काम कर रही है। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि महीने के एंड तक टारगेट किया गया है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट्स अभी तक डॉक्यूमेंट का अपनी तैयारी नहीं किए हैं वो तैयारी कर लीजिए। इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित मत होइए, और मेरा यही कहना है कि डॉक्यूमेंट तैयार करके आगे का काम करते रहिए आप। बाकी जो रोज़ रोज़ नई अपडेट आती रहती है वो टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ मैं, वीडियो नहीं आ पाती उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अगर जो भी अपडेट्स आती हैं तुरंत टेलीग्राम पर वहाँ पर पहुँचा दी जाती है। इसी के साथ साथ आप सभी लोग जो कट ऑफ के उसमें पोलिंग करते हैं, अब 90% लोग कहते हैं, 10% लोग तो कहते हैं कि फेक है, बाकी कुछ लोग सही करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस बार पोलिंग में आया है, पोल किए हैं कैंडिडेट्स, आप ये मान के चलिए कि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि कितने सही लोगों ने वोट डाला है उसमें और कितने % लोगों ने फेक उसको चूज़ किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।